में जनता में विद्रोह पैदा हो रहा है, क्योंकि जो कर्मकांडी लोग हैं, भक्ति को नहीं जानते हैं, वे इस रामानंद जी के आचरण को अच्छा नहीं समझते हैं। भगवान के नाम में वो शक्ति है, ब्रह्मा पितृहा गोघ्नो मातृहा आचार्यहा भगवान स्वादा पुलकस्को वापी शुद्धेर्यन्यस्य कीर्तनाद। ये श्रीमद् भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान का नाम ब्रह्महत्या, पिता की हत्या, माता की हत्या और चांडालों को भी भगवान का नाम पवित्र कर देता है। यही बात राम एक तापस तेतारी, नाम कोटि खल कुमत सुधारी। भगवान नाम से करोड़ों पातकियों का उद्धार हुआ और स्वयं भगवान आए तो उन्होंने एक अहिल्या का उद्धार किया, इसलिए उनका नाम उनसे बड़ा माना गया है। लेकिन इस बात को हर आदमी नहीं मानता है। ऐसा मान ले तो उसका कल्याण हो जाएगा, लेकिन उस समय भी यही दशा थी, आज से खराब दशा थी। आज तो फिर भी भगवान नाम का बहुत प्रचार हुआ। महाप्रभु चैतन्य देव के बाद से उस समय विशेषकर काशी में कर्मकांड का जो गढ़ था सारे भारतवर्ष में, वहाँ इस बात को मानने वाला कोई नहीं था। इस कारण बड़ा विद्रोह हुआ और उस विद्रोह का ये प्रभाव हुआ कि राजा, काशी के राजा साहब के यहाँ ये बात रखी गई एक मुकदमे के रूप में। ये अभी आपने देखा, काशी नरेश स्वयं आए और वो कबीरदास जी से प्रभावित थे। उन्होंने समझाने के प्रयत्न किया, लेकिन जिसके अंदर कर्मकांड की एक हठवादिता बैठी हुई है, वो भक्ति को नहीं पकड़ने देती है। इसलिए विद्रोह बढ़ता गया और उस विद्रोह का ये प्रभाव हुआ कि कबीरदास जी को अनेक चमत्कार दिखाने पड़े। दिखाने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा चाहिए। कबीरदास एक ऐसे महापुरुष थे, अभी आप देखेंगे अपनी प्रतिष्ठा को उन्होंने जला दिया, अपने सम्मान को जानबूझकर गिराया। एक इतना बड़ा भक्त जो संसार में अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहता है, ऐसा आज तक इतिहास में कम से कम कलयुग में नहीं हुआ। और भी युगों में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि कबीरदास जी ने अपनी प्रतिष्ठा नष्ट करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। उसके बाद भी जिसको श्री कृष्ण चाहते हैं उसकी प्रतिष्ठा घटती नहीं है, बढ़ती है। इनकी बड़ी आलोचना भई, लेकिन भगवान के भक्तों का लक्षण है कृष्णानुकूलेषु यथा महस्सु
क्षुद्रई प्रयुक्ता रुषति रुक्षवाचः, जिस पर कृष्ण कृपा करते हैं या कृष्ण का जो भक्त है, कृष्णानुकूल माने जिसके अनुकूल कृष्ण है या जो अनुकूल है कृष्ण के, उसके ऊपर क्षुद्र लोगों के वाणी के आघात कुछ प्रभाव नहीं डालते। यहाँ तक कि कबीरदास जी के विरोध में इतिहास कहता है, केवल काशी नरेश के दरबार में नहीं, सिकंदर लोदी का शासन था भारतवर्ष में, सिकंदर लोदी के पास सब पहुंचे और क्या हिंदू क्या मुसलमान सब ने वहाँ उनके विरोध में अनेक बातें कही। हिंदुओं ने कही ये हमारा धर्म नष्ट कर रहा है, मुसलमानों ने कही ये काफिर है, इसको तुरंत मार देना चाहिए। सिकंदर ने उनके मारने के अनेक प्रयत्न किए, वो आप देखेंगे अभी, और उन सब में कबीरदास पार निकल गए, इसीलिए इनको प्रहलाद कहा गया। जय श्री राधे। राधा, ए राधा, चलो ना, ये नृत्य जो तुमने अभी हमें सिखाया है उसे करके भी दिखाओ ना। हाँ राधा, तुम्हें नृत्य करता देख हम सभी को बड़ा ही आनंद आता है, करो ना। हाँ राधा, करो ना राधा। तुम लोग करो, मैं बाद में करूंगी, मेरा अभी मन नहीं है। हमें मालूम है तुम्हारा मन क्यों नहीं हो रहा है मेरी प्यारी राधा, जिसकी तुम राह देख रही हो इतनी उतावली होकर, वो तो तुम्हारे नूपुरों की धुनी सुनकर यूं ही दौड़ा चलाएगा। हाँ, हम ऐसा रसिया गाएंगे, ऐसा नृत्य करेंगे कि वो भंवरी की तरह मंडराता चला आएगा। आश्चर्य है, कान्हा अभी भी नहीं आया। अवश्य कोई विशेष बात है, कान्हा तो नित्य आ जाता है, पर आज इतना विलंब क्यों? मुझसे उसका विरह सहन नहीं हो रहा। चलो ढूंढते हैं, यहीं कहीं वन में होगा अपनी गायों के साथ। अरे राधा, इधर आओ, वो देखो, कान्हा तो यहाँ बैठा है छुपकर। कान्हा, ए कान्हा, कहाँ खोए हो? हम सब न जाने कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। ओह राधा, क्षमा करो राधा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं जानता था तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। ये जानते हुए भी तुम नहीं आए, क्यों? और यहाँ क्या कर रहे हो अकेले इस वन में? मैं यहाँ भजन कर रहा था। तुम भजन कर रहे थे? भजन तो सारा संसार तुम्हारा करता है, और जो सच्चे मन से मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, मुझसे प्रेम करता है, मैं उसका सदा के लिए ऋणी हो जाता हूँ। यही ऋण चुकाने के लिए मैं अपने भक्तों का भी भजन करता हूँ। जैसे तुम गोपियों का लोक रीत छोड़कर तुम लोग सदैव कृष्ण कृष्ण करती हो, तो मैं भी वेश धोकर सदैव तुम्हारा नाम लिया करता हूँ। अच्छा मान लिया तुम भजन कर रहे थे, पर यहाँ छिपकर एकांत में क्यों? अरे मेरी भोली राधा, भजन किसी के सामने नहीं किया जाता, वो तो छिपकर ही किया जाता है। केवल चापलूस व्यक्ति ही दिखाने के लिए सामने भजन करते हैं। किसी की प्रशंसा करनी हो तो पीठ पीछे करनी चाहिए, सामने नहीं। अच्छा, तो तुम यहाँ बैठकर हमारे नाम की माला जप रहे थे? सच पूछो तो आया था वही करने, पर आज न जाने रह रहकर मेरे मुख पर एक भक्त का नाम आ रहा है, सो उसी को याद कर रहा था। सुना राधा, अब ये दिन भी देखना पड़ रहा है हमें, हमारे रहते हुए कान्हा के मुख पर किसी और का नाम है। क्यों कान्हा, लगता है कोई और नई गोपी ढूंढ ली है तुमने।
राधा तुम भी ना। हंसो, खूब हंसो। यहाँ मेरा मन जल रहा है और तुम्हें मस्ती छूट रही है। ओ मेरी प्यारी राधा। चलो हटो, रहने दो। अरे मेरी बात तो सुनो। देखो देखो, रूठ कर तुम मानगढ़ की पहाड़ी पर न चली जाना। मुझे याद है एक बार तुम मान करके वहां चली गई थी और मैं बरसाने के घेवर वन में तड़पता रहा तुम्हें मनाने के लिए। रूठेगी नहीं तो क्या करेगी? तुम ठहरे छलिया, तुम पर विश्वास करें भी तो कैसे? ना जाने किसकी सम्मोहिनी तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसा रही है। मेरी राधा तो सीधी सादी है, भोली है। इसे प्रेम के ये दांव पेच तो आते ही नहीं। अरे राधा भोली है इसीलिए तो मुझे भाती है। उसके प्रेम सम्मोहिनी जाल में तो मैं पहले से ही फंस चुका हूँ। ए राधे सुनो तो। मत छुओ मुझे। यहाँ तुम्हारे भिरे में मेरा हृदय जल रहा है और तुम हो कि किसी और के प्रेम सागर में जल क्रीड़ा कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है राधा, पर क्या करूं, बात ही ऐसी है। देखा देखा तुम सबने, कान्हा हर बार यही करता है, उलझाता है हम सब भोली वाली ब्रजवालाओं को अपनी बातों में। ऐसी बात नहीं है राधा, पर क्या करूं, बात ही ऐसी है। कान्हा स्पष्ट बताओ, ये कौन है जिसके प्रेम में तुम हमें भी भूल गए? बताओ। हाँ बोलो, हम जानना चाहते हैं। यह हमारा अधिकार है, तुम्हें बताना पड़ेगा। हाँ बताओ हमें, बोलो बोलो। हाँ बताओ हमें, बोलो बोलो। बताता हूँ। नाम उसका है कबीर। कबीर? वो कौन है और कहाँ रहता है? कलयुग में भक्त प्रहलाद का अवतार हुआ है। पृथ्वी पर महादेव की नगरी काशी में रहता है। राधा जैसे तुम अलवेली हो, वैसे वो भी मन चला है। जैसे तुम लोग अपनी घर गृहस्थी, परिवार, कुटुंब सब भुलाकर मेरी दीवानी हो, वैसे ही वो सब कुछ त्याग कर बस मेरे नाम को रटता रहता है। राम राम राम, हरि हरि हरि। पर न जाने ऐसे तो कितने प्रेमी हैं तुम्हारे इस ब्रह्मांड में। ठीक कहा, मेरे प्रेमी अनगिनत हैं, पर इसकी श्रेणी कुछ अलग ही है। ये तो पागल प्रेमी है। मेरे प्रेम के लिए ये सब कुछ दांव पे लगा देता है। क्या सब कुछ दांव पे लगा देता है? हाँ सब कुछ। वो देखो ना, काशी नगरी में उसका टूटा फूटा घर में एक माँ है, पत्नी है, अपनी जीविका के लिए कपड़ा बुनता है। बहुत निर्धन है, पर मुझसे भी ज्यादा धनी है। तुम तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हो, फिर तुमसे अधिक धनी वो कैसे हो सकता है? अपने गुणों के कारण। यूं तो उसमें अनेक गुण हैं, पर सबसे बड़ा गुण है असंग्रह का। असंग्रह का? पर तुम्हारे तो सभी भक्त असंग्रही होते हैं, तो फिर कबीर में ऐसी क्या विशेष बात है? विशेष है, उतना ही कपड़ा बुनता है वो जितने में परिवार का जीवन निर्वाह हो सके। उससे अधिक संग्रह नहीं करता। दूसरे दिन के लिए तो वो कुछ बचाकर ही नहीं रखता। ग्रस्त होकर भी परम विरक्त है। पर तुम्हारे तो सभी भक्त विरक्त होते हैं कृष्ण। ललिता तुम नहीं जानती, अद्भुत चरित्र है कबीर का, अद्भुत रहनी है उसकी। अब देखो ना, 3 दिन पहले कपड़ा बुनकर बाजार गया था बेचने। वहां कोई आकर उससे बोला, कबीर जी मेरे परिवार के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, ठंड बहुत पड़ रही है, मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे, कृपया मुझे ये कपड़े दे दीजिए, मैं बहुत निर्धन हूँ। फिर कबीर ने क्या किया? आओ देखा ना ताओ, उठाकर सारे थान ऐसे के ऐसे दे दिए। बोला, ले जाओ भाई, तुम्हें इसकी आवश्यकता मुझसे भी ज्यादा है। तो घर जाकर अपने परिवार वालों को क्या बोला?
कबीर घर गया ही कहाँ? किस मुंह से जाता? घर की चौखट तो भोजन की आस लगाए बैठी थी। तो हमारे प्रिय कबीरदास जी बाजार से घर जाने की बजाय एक एकांत स्थान पर छिप गए और मेरा भजन कर रहे हैं। 3 दिन से वो छिपकर भजन कर रहा है, घर नहीं गया। और उसके घर वाले? उसका परिवार भूखा बैठा कबीर के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। भूखी माँ सोच रही है बेटा आएगा तो कुछ भोजन ले आएगा। पर उसका बेटा तो मेरे प्रेम में खोया हुआ वहां, वो देखो वहां बैठा है। सब देख रही हूँ, कष्ट में उसका परिवार है और उनकी पीड़ा में जल रहे हो तुम। अब तुम ही बताओ, जब मन ही विचलित है तो रास विहार में आनंद कैसे आएगा? यही कारण है मैं तुम लोगों के बुलाने पर भी नहीं आ सका। हमें क्षमा करो कान्हा, हमें तुम्हारी मन की व्यथा नहीं मालूम थी। तुम्हें बहुत भला बुरा कहा हमने। पर कान्हा, तुम कबीर के परिवार का कष्ट मिटा क्यों नहीं देते? याद है तुम्ही ने महाभारत में कहा था, अनन्यः चिंतते माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो तुम्हारा अनन्य चिंतन करता है उसका तुम योगक्षेम धारण करते हो। मुझे याद है, मैंने कबीर की सहायता करने का अनेक बार प्रयास किया। उसके घर पर आने वालों के हाथ भोजन और अन्य सामग्री भी भिजवाई, पर क्या? मेरे प्रिय भक्त मुझसे भी चतुर हैं। मैं शेर तो वे सवा शेर। मैं समझी नहीं। मैं उसके घर जो भी भिजवाता हूँ वो स्वयं के लिए ना रखकर उसी समय किसी और को बांट देता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? सर्वसमर्थ होकर भी मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूं। कुछ युक्ति तो निकालनी ही पड़ेगी। इधर आओ तुम लोग। हाँ, मिल गया। अब एक ही रास्ता है। पर कान्हा, तुम कर पाओगे? क्या है? जल्दी बताओ। जो कहोगी वो करूंगा। ये तुम लोग क्या कह रही हो? परंतु नहीं। किंतु परंतु कुछ नहीं। अपने भक्त की पीड़ा मिटाना चाहते हो या नहीं? अवश्य, शीघ्र। तो इधर आओ कृष्ण। ललिता, तुम कान्हा का पीतांबर उतारो। विशाखा, तुम इसे साफा पहनाओ। चित्रा सखी, तुम इधर आओ, ये पकड़ो। अरे ये क्या कर रही हो? अरे छोड़ो मुझे, मुझे गुदगुदी हो रही है। ललिता,